हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। फटाफट से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ। चलिए फटाफट से शुरुआत करते। सबसे पहले मैं आप सभी को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को RUHS की वेबसाइट पर आ जाना है, या फिर अगर आप RUHS की वेबसाइट पर नहीं आ सकते हैं तो मैं डायरेक्टली लिंक आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा RUHS की वेबसाइट का, जहां से आप लोगों का क्या होगा, जहां से आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। तो वो वाली डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहां पर जैसे ही अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाह रहे हो और पूरा प्रोसेस समझना चाह रहे हो तो RUHS लिखना, RUHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पे चले जाना। जैसे ही जाओगे यहां आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। या तो आप डायरेक्टली एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके 2025 वाले सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे ही करोगे यहां पर सबसे पहले CUET 2025 प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे अब यहां पर आप लोगों को काउंसलिंग वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही जाओगे यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आप लोगों की जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको अभी खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब आप कॉलेज नहीं भर सकते हैं। तो अब यहां पर जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग जो है वो लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे आपको अपना रोल नंबर डालना है। जैसे मैं इस विद्यार्थी के रोल नंबर डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, और जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे हमने खुशी मीना का जो है इसको लॉगिन किया हुआ है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है सबसे पहले तो आप अपने जो भी आप लोगों ने प्रिंट आउट जो प्रिंट ले सकते हैं चॉइस फॉर्म का, जो भी आप लोगों ने चॉइस फॉर्म भरी है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये आप लोगों को येलो कलर का दिखाई दे रहा है हाईलाइट करके कि प्रिंट चॉइस फॉर्म, यानी कि ये वाली लिंक अभी आपको चालू दिखाई दे रही है। नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब अभी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर रिलीज होगा यहाँ पर ये वाली लिंक जो है वो आप लोगों की एक्टिवेट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आप लोगों की जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। दूसरी बात कि कब तक आ जाएगा, क्योंकि कल जो है वो आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर की डेट थी बट कल नहीं आया है, तो आज शाम को 6 बजे से और रात को 12 बजे के बीच में आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और अगर मैं फिक्स डे टाइम बताऊं तो लगभग 8 बजे आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर की इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का डाउट है कि इतना लेट क्यों, तो देखो भैया हर टाइम ऐसा ही होता है। तो 6 से और 12 बजे के बीच में तो टाइम है। अगर मैं फिक्स एक्यूरेट टाइम की अगर बात करता हूं तो वो आप लोगों का रात को 8 बजे के लगभग आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर की जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। रही बात यह कि अगर हमें कॉलेज मिल जाता है तो अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सुन लो, अगर थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में मौका जो है वो एक बार ही मिलता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसके बाद में आपको सबको पता है कि कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो क्या भैया फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत ज्यादा लोगों का डाउट है कि फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो है वो पता लग रहा है कि फोर्थ राउंड नहीं होगा। अभी की जो सिचुएशन देख के लग रहा है फोर्थ राउंड नहीं होगा। बट अगर सीटें खाली रह जाती है या फिर स्टूडेंट रिजाइन कर देते हैं या फिर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं कॉलेजों को, तो आप लोगों की सीटें अगर खाली रह रही हैं 200 से और 400 के बीच भी अगर सीटें खाली रह रही हैं तो आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो फोर्थ राउंड तक भी जा सकती है। लेकिन फोर्थ राउंड जो होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा, वो आप लोगों का
ऑफलाइन होगा। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का 4th राउंड जो होगा वो आप लोगों का अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें फायदा दोनों को ही है, कॉलेज वालों को भी है और यूनिवर्सिटी को भी है। अब इसका जो मौका है वो मेरे को लग रहा है कि 4th राउंड होगा और वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका भी आप जो है वो बात सुनो कि अगर इन्हें जो है ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवानी होती टोटली, तो ये जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको मौका नहीं देते। और इनको भी पता है कि अगर हम इन स्टूडेंट से फॉर्म भरवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको फायदा होना चाहिए। तो उनको फायदे के लिए अगर उनके पास में अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी परसेंटेज है उनकी, तो वो डायरेक्टली कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है आगे, है ना। हाँ, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं और कहीं ना कहीं मुझे देखो 50% लग रहा है कि ऐसे हो सकता है आगे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बट आप आगे से प्रिपेयर रहो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तैयार करवा के रखो, क्योंकि अगर सीटें खाली रही और इन्होंने आदेश दे दिया कि अब कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना आप पीछे ना छूट जाएं। इसलिए मेरा कर्तव्य कि मैं आप लोगों को आगे से आगे जो है वो बताता रहूं। तो ध्यान से सुन लेना, जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दी और फॉर्म भी नहीं भरा था, लेकिन अब उन्हें मौका दे दिया है कि आप फॉर्म भर दो, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। अब काउंसलिंग तो करवा दी, लेकिन मिलेगा क्या इनको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको मौका मिलेगा 4th राउंड में, अच्छा खासा मौका मिल सकता है। और यहां ज्यादातर सीटें प्राइवेट कॉलेज की खाली रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की कम सीटें खाली रहेंगी। तो हो सकता है कि कॉलेज स्तर पर आप लोगों की काउंसलिंग करवा दी जाए और वहां जाकर आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो भैया सीट मैट्रिक्स आएगी क्या? देखो, सीट मैट्रिक्स आएगी, बट जैसे ही सीट मैट्रिक्स आई, ध्यान से सुन लेना, सीट मैट्रिक्स आएगी और अगर नोटिफिकेशन आ गया कि ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो याद रखना, अगर किसी कॉलेज के अंदर 10 सीट खाली है, आपने कॉल किया कि सर सीटें खाली दिखा रही है, तो भाई साहब कॉलेज वाले पता क्या बोलेंगे? सर सीट बुक हो गई हमारी। तो क्या बोलेंगे? सीट बुक हो गई हमारी। तो अब क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट। मान लेते कि आपने कॉलेज में बोला कि सर मैं आपको 1,20,000 रुपए दे दूंगा, आप मुझे सीट दे दो। अब ये लेना चाहते हैं 1,40,000, तो ये जबरदस्ती कहेंगे कि सर हमारी तो सीट बुक हो गई और 1,30,000 में सीट बुक हो चुकी है, अगर आप 1,40,000 देंगे तो हम वो सीट आपको दे सकते हैं। ऐसा यहां पे चलेगा। तो मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है ना। हाँ, फुल गारंटी नहीं है। बाकी सभी के सभी तैयार रहो, पहले एक बार अलॉटमेंट लेटर आने दो। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होंगे तुरंत मैं आप लोगों के साथ में हाजिर होऊंगा और नई क्या गाइडलाइन है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता रहे कि भैया 4th राउंड जो है वो ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो फटाफट से जैसे ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने स्टार्ट होता है तुरंत मैं फटाफट से लाइव आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आगे का क्या प्रोसेस आप लोगों को करना है। चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।